स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल पर। आइए इसके बेसिक डेफिनेशन से इसको समझते हैं कि हम पैरेलल लाइन किसे कहते हैं और उसका ट्रांसवर्जल क्या होता है। हियर द लाइंस इन द सेम प्लेन which do not intersect each other are called parallel lines। यानी अगर मैं दो लाइन इस तरीके से कोई भी ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज कीजिए कि ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस। Is that clear? So what is the parallel line? The line which do not intersect each other at any point. Fine. What is the transversal? If a line intersect given two lines in two distinct point, यानी अगर कोई एक लाइन किसी दो लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इफ देयर इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्जल ऑफ दोज टू लाइन्स। उस लाइन के उन दो लाइनों का वो लाइन ट्रांसवर्जल कहलाएगा। लाइक ओके, सो आप इमेजिन कीजिए कि मैंने एक लाइन एन ड्रॉ कर दिया। सो दिस लाइन एल इंटरसेक्ट दिस टू पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये लाइन जो किसी दो लाइन को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना। लाइन एन ने लाइन एल और एम को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। तो लाइन एन जो है ये मेरा कहलाएगा ट्रांसवर्जल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्जल। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल का। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्जल, यानी किसी दो पैरेलल लाइन पर कैसे एक ट्रांसवर्जल एंगल का फॉर्म करता है या एंगल को फॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं एक ट्रांसवर्जल। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एक ट्रांसवर्जल दो लाइन पर 8 एंगल फॉर्म करता है। कितने? 8 एंगल फॉर्म करेगा। कैसे? आइए ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। ये दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन का नाम है PQ और इस लाइन का नाम है RS। ठीक है, इस PQ और RS लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्जल है AT, जो कि PQ और RS को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वो है M और N। ठीक है, ओके। अब यहां पर एंगल कैसे बन रहा है, देखो। एंगल AMP, एंगल AMQ, दो एंगल बन गए। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं। मैंने कहा आपसे AMP ये पहला एंगल, ठीक है बच्चा। AMQ ये मेरा एंगल नंबर है 2। उसके बाद QMN ये वाला एंगल, ये मेरा तीसरा नंबर। उसके बाद PMN ये मेरा हो गया 4। यानी एक ट्रांसवर्जल और एक लाइन पर 4 एंगल, तो एक ट्रांसवर्जल और दो लाइन पर टोटल कितने होंगे? 8 ना। अगर 4 एंगल ऊपर बना तो 4 एंगल नीचे भी बनेगा ना। कौन से 4 एंगल होंगे? MNR ये एक एंगल है, ये एंगल नंबर 5 ले लो। MNS ये एंगल नंबर 6
SNT, ये हो गया आपका एंगल नंबर 7। TNR, इसको आप बार बार N ही लोगे क्योंकि ये पॉइंट का ही नाम N है, भले वो मैंने लिखा अल्फाबेट उधर है लेकिन ये N ही नाम रहेगा। दिस इज इट। तो इस तरीके से एक ट्रांसवर्जल दो पैरेलल लाइन पर 8 एंगल्स को फॉर्म करता है और हर एंगल के फॉर्मेशन के आधार पर इनकी 3 टाइप होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। आइए एक एक करके इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहला एंगल है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये सीखते हैं। इफ वन ऑफ द आर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स, मान लीजिए कि पेयर ऑफ एंगल्स मैंने कंसीडर किया, 2 एंगल मैं कंसीडर करने वाला हूं, उसमें से वन ऑफ द आर्म्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑन द ट्रांसवर्जल, यानी उस ट्रांसवर्जल के सेम डायरेक्शन में होना चाहिए एक आर्म्स, ठीक है। एक आर्म्स कहाँ होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों एंगल का एक आर्म्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर नीचे वाला कंसीडर करोगे तो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या बोला? पहला कंडीशन कहता है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए ऑन द ट्रांसवर्जल पर एक आर्म्स का, ठीक है। आपको पता ना एंगल 2 आर्म्स के ज्वाइंट होने पे बनता है, तो एक आर्म्स उसका कहाँ होना चाहिए? ट्रांसवर्जल के ऊपर, और वो भी सेम डायरेक्शन में। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन पे बात करते हो तो दोनों एंगल अपवर्ड पे होने चाहिए। अगर आप डाउनवर्ड बात करोगे नीचे के ट्रांसवर्जल पे तो दोनों एंगल नीचे की तरफ होने चाहिए। ओके, एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी अदर आर्म्स यानी कि दूसरा आर्म्स कहाँ होना चाहिए? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर। देखो ट्रांसवर्जल का 2 साइड है, ये है इसका राइट हैंड साइड, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसके दोनों आर्म्स कहाँ होने चाहिए? एक आर्म्स होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एक आर्म्स होना चाहिए सेम डायरेक्शन में और दूसरा आर्म्स जो है वो होना चाहिए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो आइए मैं आपको एंगल कंसीडर करवाता हूं। मान लो कि मैंने यहां पर एक एंगल लिया, एंगल AMP। कभी भी एंगल 3 लेटर का होता है, तो इस AMP का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? इस एंगल AMP का करस्पॉन्डिंग। तो आइए हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। कहता है वन ऑफ द आर्म ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर सेम डायरेक्शन ऑन द ट्रांसवर्जल। तो मेरा जो ट्रांसवर्जल पर जो AM है वो किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में। यानी अगला जो मैं एंगल कंसीडर करूंगा उसका भी एक एंगल, एक आर्म्स ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो कौन हो सकता है? MN हो सकता है ना। देखो MN को आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, पर इस केस में मैं MN ऊपर के केस में कंसीडर करता हूं, ठीक है। और दूसरा आर्म्स कहाँ होना चाहिए? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। मतलब देखो AMP का दोनों आर्म्स देखो कहाँ है? AM एक तो ऊपर की तरफ है आर्म्स, दूसरा आर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसे एंगल का नाम बोलो जिसमें ट्रांसवर्जल ऊपर की तरफ जाए और लेफ्ट हैंड साइड पे रहे, उसका नाम है MNR। दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। देखो MN जब लूंगा तो MN का भी डायरेक्शन ऊपर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, MN इज गोइंग टू द सेम डायरेक्शन। और एक आर्म्स हो गया सेम डायरेक्शन ऑन द ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल के ऊपर आ रहा है और सेम डायरेक्शन में है। दूसरा आर्म्स NR या RN भी आप बोल सकते हो, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहां पर इस डेफिनेशन को वो क्लियरली डिफाइन करता है। तो दूसरा एंगल होगा आपका MNR। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें बोलूँ ना तो इसमें लेटर F बनता है।
क्या बनता है, लेटर एफ। कैसे, ये आपका डायग्राम ऐसा ही है ना बेटा। तो आपने कौन सा एंगल कंसिडर किया, नंबर 1 और नीचे का नंबर 5, ये दोनों जो हैं आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी आपस में इक्वल होता है, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो ये लेटर कैसा बन रहा है, अगर आप ये लेटर आपको देखो ना उल्टा एफ बन रहा होगा, ये लेटर एफ नहीं बन रहा है। अगर मैं नीचे से बात करूं और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, दूसरा सोचो, जहां लेटर एफ बनना चाहिए, करस्पॉन्डिंग में लेटर एफ बनना चाहिए, तभी अपने को समझ में आएगा कि हाँ ये करस्पॉन्डिंग कैसा है। क्योंकि एक आर्म्स देखो दोनों का राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है, और एक ही ट्रांसवर्जल पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेटर एफ बनेगा। तो यहां पर दूसरा ये बन सकता है मेरा, हाँ, तो देखो यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल आपका वो भी करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। तो कौन सा है यहाँ वाला और यहाँ वाला, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो लेटर ये एफ बन रहा है ना, लेटर एफ, एक आर्म्स दोनों राइट हैंड साइड पर है और एम एन और एन टी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दूसरा आर्म्स एज पर द डेफिनेशन सेम डायरेक्शन ऑन द ट्रांसवर्जल। यहाँ पर एन एम नीचे की तरफ आ रहा है, एन टी भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल के नाम पे ले सकते हो एंगल, तो क्या होगा, क्यू एम एन एंड दूसरा एंगल क्या है बेटा, क्यू एम एन ले लिया, दूसरा एस एन टी। देखो क्यू एम का दो आर्म कौन कौन सा है, क्यू एम एन में क्यू एम, ओके। अब देख लो क्यू एम एन में दो साइड कौन से हैं क्यू एम एन के, क्यू एम एन का क्यू एम एक साइड है, ठीक है, दूसरा साइड है एम एन जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से एस एन टी में एस एन एक साइड हो गया, एस एन टी में एस एन एक साइड हो गया, और एन टी नीचे की तरफ जा रहा है, एन टी, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटीरियर एंगल। व्हाट इज द इंटीरियर एंगल? A pair of angle which are on the same side of the transversal, यानी कि ट्रांसवर्जल के सेम साइड में होना चाहिए, एंड इनसाइड द गिवन एंगल, आई मीन इनसाइड द गिवन लाइन, नॉट एंगल। गिवन लाइन का मतलब क्या है, आप यहां पर देखो बेटा, पी क्यू और आर एस दो लाइन है, और इन दोनों लाइन के अंदर वो एंगल होने चाहिए, इन दोनों लाइन के अंदर की तरफ और ट्रांसवर्जल के किसी एक तरफ, या तो राइट हैंड साइड और या तो लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए हम इसके एंगल को कंसीडर करते हैं डेफिनेशन को ध्यान में रखकर। तो मैंने यहां पर लिया है एंगल पी एम एन, ठीक है, मैंने एंगल लिया पी एम एन। एक तो क्या होना चाहिए, सेम साइड, और दूसरा इनसाइड। तो दूसरा एंगल आप क्या ले सकते हो, अगर आपने पी एम एन कंसिडर किया तो दूसरा एंगल आपका क्या हो सकता है, सोचो। एक तो याद रखना आपको इस ट्रांसवर्जल के इस तरफ ही रहना है, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर कर रखा है। तो क्या हो सकता है, आर एन टी ले नहीं सकते, क्यों, आर एन टी लोगे तो ये एंगल इस पे बात हो रही है, और आपने लिया कौन सा है, पी एम एन, हमने ये वाला एंगल लिया है। तो दूसरा एंगल कहाँ हो सकता है, एक लाइन के नीचे वाला एंगल, तो इस लाइन से ऊपर वाला एंगल, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में, दोनों एंगल जो है क्या कहता है, इनसाइड द गिवन लाइन, दोनों लाइन के सेंटर इनसाइड होना चाहिए, दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए उसका एंगल।
तो आपने पी एम एन लिया, तो अब क्या लेंगे, एम एन आर, एम एन आर, ठीक है। तो दोनों एंगल अंदर की तरफ हो गए। और कोई दूसरा पेयर इसमें बन रहा हो, सोचो। तो देखो बन रहा है क्यू एम एन, ये वाला, उसका इंटीरियर क्या होगा, क्यू एम एन का इंटीरियर होगा एस एन एम या एम एन एस, जो भी ले लो यार, कोई भी ले सकते हो। तो इससे आप एक चीज देखो, इसमें कौन सा इंग्लिश का लेटर बन रहा है। देखो पी से शुरू किया ना, पी एम एन और फिर एम एन आर, ये कंसिडर किया है ना, क्यू एम एन एम एन एस। तो ये बेसिकली लेटर क्या बन रहा है बेटा, सी लेटर बन रहा है ना। तो इंटीरियर एंगल में कौन सा लेटर बनता है, लेटर सी। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा आपसे अल्टरनेट एंगल पर। अल्टरनेट एंगल आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए, पेयर ऑफ वन ऑफ द आर्म ऑफ एंगल विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। क्या कहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी ये आपका जो 80 ट्रांसवर्जल है, एक आर्म्स आपका होगा राइट हैंड साइड पर, तो दूसरा आर्म्स होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। अपोजिट साइड होना चाहिए एक आर्म, एंड द अदर आर्म आर कॉमन, दूसरा आर्म कॉमन होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक इंटीरियर, इंटीरियर में आपने देखा था एक आर्म एम एन कॉमन आ रहा था, जब आपने क्यू एम एन वाला लिया था इंटीरियर में, क्यू एम एन और एस एन एम, तो एन एम एन एम कॉमन आ रहा था, बट दोनों ही जो दूसरे आर्म थे वो सेम डायरेक्शन में थे, आई मीन सेम साइड में थे ट्रांसवर्जन के। इस केस में क्या होगा, आर्म तो कॉमन होगा एम एन, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, आइए इसे देख लेते हैं। तो एक एंगल मैंने लिया क्यू एम एन, ये वाला, ठीक है बेटा, क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन, इसका अल्टरनेट क्या होगा। तो जब आपने एक क्यू एम एन राइट हैंड साइड पर लिया, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लीजिए, बट याद रहे अपोजिट लाइन पर होना चाहिए, दूसरा आर्म अपोजिट लाइन पे होना चाहिए। ये पी एम एन मत ले लेना, बोलोगे आप कि सर एम एन तो कॉमन है और पी एम जो है वो अपोजिट साइड में, दैट इज ट्रू, लेकिन कॉमन के साथ साथ अपोजिट लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर पी क्यू वाले पे ऑलरेडी एम क्यू लिया है, तो इस पर लीजिए आर एन पे, तो आर एन टी लेंगे एम लेंगे, ऑब्वियसली एम लेंगे, तो एंगल होगा आपका आर एन एम। अब देख लीजिए क्यू एम एन में क्या है, पहला साइड इसका है क्यू एम और दूसरा साइड है एम एन। उसी तरीके से आर एन एम में एक है आपका आर एन और दूसरा है एम एन, तो देखो कॉमन साइड आ गया, और क्यू एम और आर एन दोनों अपोजिट लाइन पर है और ट्रांसवर्जल के अपोजिट डायरेक्शन पर है, क्यू एम और एम एन। अब अगर मैं इस पे डायग्राम बनाऊं तो देखो कैसा लेटर फॉर्म होता है, कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट आता है, क्यू एम एन एक एंगल, एम एन आर ये दूसरा लेटर एंगल। तो ये कैसा एंगल आपको दिख रहा है, क्या ये आपको Z की तरह नहीं लग रहा है, ऐसा लाइक दिस Z। अगर मैं इस तरीके का दूसरा कोई और एंगल लूँ, तो दूसरे एंगल से आइए समझते हैं इसको। मान लो मैंने लिया पी एम एन, एंगल पी एम एन, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, पी एम एन का अल्टरनेट है एम एन एस, इस डायरेक्शन में जाइए, एंगल एम एन एस। तो ये आपको नहीं लग रहा है पी एम एन और एम एन एस, तो ये आपको Z लेटर नहीं दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि लेटर F बनाता है, इंटीरियर एंगल जो कि लेटर C बनाता है, और अल्टरनेट एंगल जो कि लेटर Z बनाता है। तो इस तरीके से भी आप एंगल, पेयर ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हैं। तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट का सेम प्रॉपर्टी है,
दोनों के एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर मैंने इस एंगल को लिया 60 डिग्री, मान लो पी एम एन को, तो एम एन एस भी होगा 60 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल विल ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओनली द इंटीरियर एंगल कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता बेटा, बल्कि दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 180 होगा। जैसे इसमें इंटीरियर क्या होगा, क्यू एम एन इंटीरियर होगा। मैं इंटीरियर पे बात कर रहा हूं बेटा, क्यू एम एन प्लस क्यू एम एन प्लस एम एन एस, एंगल एम एन एस मिलाकर 180 होता है। हम इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। हम इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180। अगर मान लो ये वाला एंगल आपका 60 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, वो होगा 120, क्योंकि 60 प्लस 120 होता है 180। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम रिमेनिंग एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं आएंगे, ये डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगे, आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.1 पे बात करते हैं। हालांकि आपका 8th स्टैंडर्ड का है, फाइन, बट मैं चाहता हूं कि आप इससे स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इनफ टाइम है। ठीक है, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स में अब आप मुझे बताइए, एंगल पी जो है, मुझे सबसे पहले पूछता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग लेटर एफ बनना चाहिए। आइडेंटिफाई करो पी कहां पर है, ये वाला है। ठीक है, तो ये एंगल कहां पर बनेगा, पी के लिए कौन से दो आर्म्स हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक इस तरफ, तो लेटर एफ बनना चाहिए, ध्यान रहे। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक आर्म्स ऊपर वाला है, दूसरा ट्रांसवर्जल के लेफ्ट हैंड साइड पे है। करस्पॉन्डिंग का डेफिनेशन को रिकॉल करो, क्या कहता था, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और सेम साइड पर भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ से आपने ये वाला एंगल लिया है, ऊपर वाला आर्म्स और लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, तो एफ लेटर कैसे बनेगा, ऑब्वियसली इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो और इस डायरेक्शन में आ जाओ। तो ये आपको उल्टा एफ नहीं दिख रहा है, तो यानी कौन सा एंगल बना, एंगल डब्ल्यू। सो पी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल डब्ल्यू। या तो आप एरो से भी मार्क करो, पी इस डायरेक्शन में है तो करस्पॉन्डिंग भी ऐसे ही जाएगा, लाइक दिस, एफ लेटर। ओके, अब कहता है क्यू, क्यू का करस्पॉन्डिंग कहाँ बनेगा, देखो ये इस तरफ आ गया है। ठीक है, ये क्यू आपका इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, तो लेटर कहाँ बन रहा है, एफ कैसे बनेगा, इसी को नीचे एक्सटेंड कर लो, बन गया एफ लेटर। तो क्यू का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल एक्स, एंगल एक्स। उसी तरीके से आर का देख लो, आर का भी आप देख ही सकते हो, आर यहाँ पर है तो ये आर्म्स होगा और ये आर्म्स होगा। ठीक है, अब इससे लेटर एफ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ही आपको एक आर्म्स लेना है। तो अगर आर के लिए आपने एक आर्म्स ले लिया है तो दूसरा अपने को एक्स के लिए लेना पड़ेगा, है ना, इस तरफ। लेकिन एक्स लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक्स अंदर की तरफ जाएगा ना आर के। और एफ लेटर कैसा बनेगा, ऐसे और ऐसे। तो ये डायरेक्शन आर यहाँ पर आ गया, तो एफ वाई वाला नीचे आ जाएगा। तो एंगल आर का बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल वाई। ठीक है, देखो ये लेटर ऐसा बन रहा है ना बेटा, एफ लेटर, तो आर का हो जाएगा वाई। उसी तरीके से एस, एस अगर यहाँ पर है तो एफ लेटर कैसा बनेगा, ऐसे, फिर नीचे की तरफ आएंगे और ये। और हम ऊपर का नहीं ले सकते हैं, ऊपर का लोगे तो दोनों इंटीरियर हो जाएगा ना। तो ये अगर एस लाइन के नीचे है तो जेड वाला भी हमें लाइन के नीचे वाला ही एंगल लेना है। तो एस का आएगा एंगल जेड एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। फाइन, अब यहाँ पे आपको कहता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो आप इंटीरियर एंगल मत ले लेना, आपको ऑल्टरनेट ही लेना है। ये इंटीरियर जो है वो ऑल्टरनेट का ही टाइप है। ऑल्टरनेट का बेसिकली बेटा दो टाइप होता है। एक कैसा ऑल्टरनेट होता है, जो ऑल्टरनेट में आपको पता है जेड लेटर बनेगा, फाइन, बट इसमें मुझे इंटीरियर
ऑल्टरनेट लेना है, मतलब दोनों लाइन के अंदर वाला एंगल। और एक होता है ऑल्टरनेट लेकिन एक्सटीरियर, बाहर वाला, यानी क्यू और जेड, है ना। क्यू देखो इस तरफ आ रहा है ट्रांसवर्जल के राइट हैंड साइड पर, और क्यू वाले लाइन पर। जेड कहाँ आ रहा है, ट्रांसवर्जल के लेफ्ट हैंड साइड पर और नीचे वाले लाइन पर। ऑल्टरनेट ऐसे ही बनता है ना, दोनों साइड अपोजिट होना चाहिए और दोनों लाइन अलग अलग आना चाहिए। यही मैंने सिखाया था ना अल्टरनेट में। तो अल्टरनेट बताइए एस का, लेकिन इस समय इंटीरियर, आपको दोनों लाइन के अंदर रहना है। तो एस कहाँ आ रहा है आपका, ये एंगल कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये वाला दो आर्म्स हमने लिया, एक ये आर्म्स है, दूसरा ये आर्म्स है, एंगल यहां बना, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट कहाँ बनेगा, इस लाइन पर। अल्टरनेट मतलब बाजू वाले पे जाना है। एक तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर है ट्रांसवर्जल का, और ये राइट हैंड साइड है, बराबर। तो एस कौन से लाइन पर है, फर्स्ट लाइन पर है और लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब मैं जाऊंगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है, और वो भी दूसरे लाइन पर। ऑल्टरनेट के लिए मुझे दूसरा लाइन और अपोजिट साइड चुनना है। तो दूसरे लाइन पर कौन है, एक्स, क्योंकि ये जेड लेटर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दो एंगल एक्स इज द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल एस। उसी तरीके से डब्ल्यू, डब्ल्यू का कहां बनेगा, ये ऐसे जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, तो ये डब्ल्यू अगर इधर है तो हम इस लाइन पे जाएंगे, क्योंकि ये लाइन पे तो आप ले ही नहीं सकते, इस पर आएंगे, ये लाइन पे आएंगे, पहले लाइन पे। और उसमें भी डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं राइट हैंड साइड पे भागूंगा, तो राइट हैंड साइड पे देखूंगा कौन है, आर। चूंकि इसने इंटीरियर बोला है ना बेटा, इंटीरियर है तो अंदर वाला लूंगा, एक्सटीरियर बोलता तो बाहर वाला लेते, इंटीरियर मतलब अंदर, आर। तो डब्ल्यू का इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गया मेरा आर। अगर सिर्फ इंटीरियर बोलता ना बेटा तो एस और डब्ल्यू लेता, आर और एक्स लेता, दोनों देखो अंदर की तरफ है और लेटर सी बनाएंगे, तब मैं अंदर लेता। लेकिन आप देखो, आपको कहता है राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, आपको पेयर ऑफ एंगल देना है। यहाँ पर आपको एक ट्रांसवर्जल दिया है और दो लाइंस दी है, ठीक है। अब ऐसा है डायग्राम देखकर उसके अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल को लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो करेंगे क्या, घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा। आप अपना डायग्राम ड्रॉ कर लो जिससे कि आप आसानी से उसको फाइंड कर सको, उसके सारे एंगल्स। यानी कि जो ये डायग्राम आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया है, क्योंकि अब तक हम लोग वर्टिकली पढ़ते आए हैं ना, दो पैरेलल लाइन ऐसा है, ट्रांसवर्जल वर्टिकल है। इसमें क्या हो गया है, पैरेलल लाइंस को थोड़ा स्लांटिंग किया है और ट्रांसवर्जल को हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो थोड़ा दिक्कत होगी। घबराओ मत, आप क्या करो, अपना खुद का डायग्राम ले लो जिसमें कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, लाइक दिस। ये मैंने ले लिया, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, रफ पेज पे बना लो, ठीक है। तो क्या करोगे अभी इसको, अब आपको इसको नंबरिंग अल्फाबेट देना होगा, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ से या यहाँ से, याद रखना जहाँ से शुरू करोगे वहीं से आपको नीचे ये वाला भी वैसे उसी फॉर्मेट में लेना होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने ए से शुरू किया है, ठीक है, और ए जो है इस प्लेस पे मैंने लिखा ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अब ई भी कहां से शुरू करूंगा, जहां से ए लिया था मैंने, ए के यहां से ई एफ जी और एच, इस तरीके से ये मेरा बन गया, ठीक है। अब मुझे लिखना है पहला इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है बेटा, आपको पता है जेड लेटर बनना चाहिए, देखो ऐसे नीचे फिर ये ऐसा जेड। तो कौन कौन से एंगल फंसे, यहां से यहां जाने में फंसा सी और यहां से यहां जाने में फंसा ई, यानी एंगल सी और एंगल ई जो है ये मेरा ऑल्टरनेट एंगल है। और कोई बनेगा, यस, इस तरफ से ले लो, है ना, यहां से लेने पे बी और एच बनेगा, एंगल बी एंड एंगल एच, ये बन जाएगा, ठीक है। अब तो और कोई रह नहीं गया, है ना। सी ई से ऑल्टरनेट इक्वल हो जाएगा, बी एच से हो जाएगा, यही दो ही बनते ही हैं।
अब बात करेंगे करस्पॉन्डिंग की। करस्पॉन्डिंग में एफ लेटर बनना चाहिए, तो पहले यहाँ से शुरू करो। जैसे एफ कैसे लिखते हैं हम, यही से लिखते हैं ना, तो एफ लेटर में ये देखो ये एफ लेटर यानी करस्पॉन्डिंग। तो कौन कौन से एंगल फंसे, बी और एफ, है ना। एफ लेटर में जब आप एफ लिखते हो ना, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल लेना है। तो ये जब आपने लेटर एफ बनाया तो बी और एफ ये दो लेटर मिले, एंगल बी और एंगल एफ, ये पहला हो गया। फिर जैसा ऐसा इस तरफ था, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, उल्टा एफ ले लो, यानी सी और जी, एंगल सी एंड एंगल जी। अब ऊपर की तरफ कर दो, उल्टा एफ ले लो, जो एफ यहां था अब ऐसे ले लो, ऊपर से ले लो, ए यहां और यहां। तो अब कौन सा फंसा, ए और ई फंसा, ए और ई भी आ गया, एंगल ए एंड एंगल ई, ये भी ऑल्टरनेट है और ये करस्पॉन्डिंग है। और जैसा आपने उल्टा एफ यहाँ लिया है उसी का मिरर इमेज यहाँ ले लो, है ना, यहाँ पर भी एफ बन जाएगा। तो एच और डी ये भी फंस गया, एंगल एच और एंगल डी। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन पे आपको टोटल 4 करस्पॉन्डिंग मिलते हैं, ठीक है, और 2 ऑल्टरनेट मिलते हैं। इंटीरियर कितना मिलेगा, इंटीरियर भी आपको 2 मिलेगा। कौन कौन सा, एक तो ये वाला सी, ऐसे अगर सी लेटर लिखता हूं तो कौन सा फंसेगा, बी और ई फंसेगा ना बेटा। तो एंगल बी एंड एंगल ई। दूसरा कौन सा है, सी और एच, दोनों इंटीरियर है, दोनों लाइन के बीच में इनसाइड, एंगल सी और एंगल एच। इससे ज्यादा नहीं होगा। टोटल एंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर ऑफ एंगल मिले। और आपको मैंने शुरू में बोला था एक ट्रांसवर्जल पर टोटल 8 एंगल फॉर्म होता है। सो आई होप बेटा आपको यहां पर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल और उस ट्रांसवर्जल से बनने वाले जो एंगल हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सेम आपको 8th में है, 9th में भी मैं चाहता था कि ये बेसिक से शुरू करूं, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया। ये 8th के लिए भी है, 9th के लिए भी है। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से थॉरली स्टडी किया तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल के आने वाले प्रैक्टिस सेट आपके लिए पीनट्स रहेंगे, यानी कि मूंगफली के दाने की तरह बहुत ही सिंपल रहेंगे। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। अगले सेशन में इसके आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेल्फ स्टडी को यूं ही करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।